लेकिन फिर जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान इंडिया बन गए, तो इंडिया के नाम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आती है अर्ली ईयर्स के अंदर। पहला इलेक्शन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेट बनता है, मौलवी तमुद्दीन केस जैसी चीजें आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसमिस हो जाती है, गवर्नर जनरल आ जाते हैं। आप ये क्यों देखते हैं, शुरू में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों आ गई हमारे यहाँ पे, जबकि दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल मेच्योर लीडरशिप नजर आती है? उसकी वजह कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लैंडमार्क्स है ना, वो है 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उस पर बेस्ड है। उसके बाद उनका है कराची में जो उनका फंडामेंटल राइट्स की डिक्लेरेशन थी 31। और उसके अंदर एक चीज जो हिंदू राइट जिस पे प्रोटेस्ट करता है, वो भी 31 में कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन था कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके पर्सनल लॉ को हम टच नहीं करेंगे, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और चौथी चीज पूना पैक्ट, जहां महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि दलित्स के लिए और आदिवासी एबोरिजिनीज के लिए हम रिजर्वेशंस कायम करेंगे। वो चारों चीजें उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन्होंने एक फेडरल सिस्टम जो बनाया था वो आज तक चलता रहा है। उन्होंने अपने प्रोविंसेस को जुबानों की बुनियाद पर रीऑर्गेनाइज भी कर लिया। तो वो पूरा प्रोजेक्ट एक विजन था ना इंडिया का। उस विजन में मुसलमानों का 100% शेयर था। वो तो हमने कहा कि हमको वो शेयर नहीं चाहिए, हमको अपना अलग मुल्क चाहिए। वो तो हमारी चॉइस थी ना, हमारी लीडरशिप की। बट कांग्रेस का तो कोई प्रोग्राम हिंदू स्टेट बनाने का नहीं था। तभी तो नेहरू को सारे हेट करते हैं, बिकॉज ही रिफ्यूज टू फ्लर्ट विथ हिंदुइज्म। या ये वजह है। लेकिन सर, बट हाँ जी, नहीं नहीं जी सर, आप कंप्लीट करें सर। मैं कहता हूं, लेकिन नेहरू ने जो किया वो एज अ स्टेट्समैन किया कि इस धरती पे जितने भी इंडियंस हैं वो इंडियंस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ये वो। और जो मुसलमान, आफ्टर ऑल जमीयत उलमा हिंद ने उनका आखिर तक साथ नहीं दिया, तो मुसलमानों ने उनका साथ भी तो दिया ना। और जो गरीब मुसलमान थे, आर्टिसान, ये वो, उनकी तंजीमों ने भी कहा कि हम पार्टीशन के हक में नहीं है, और वो लोग सारे वहां ही रहे। ये तो जो पढ़ी लिखी एलीट थी वो आती गई पाकिस्तान में और यहाँ पे नौकरियां मिलती गई, until the Sindhis in the time of Bhutto got education and came forward। तो वहां पे वो उर्दू स्पीकिंग लॉट का जो मोनोपली थी वो क्वेश्चन होने शुरू हुई। लेकिन शुरू में तो आप उर्दू स्पीकिंग तो नहीं है? नहीं, मैं पंजाबी हूँ। तुसी भी पंजाबी हो? हाँ। वो मेरे एक दोस्त वजीराबाद के, अब जिद्दा है वो, राना, खैर जो भी उनका नाम है, वो कहते हैं जी जब मैंने मैट्रिक किया 56 में, तो आई वेंट टू कराची क्लर्क का जॉब करने के लिए। वो कहते हैं मैं जिस दफ्तर में जाऊं तो वो मुझे पूछे कहाँ से आए हो, पंजाब से आए हो? तो उन्होंने कहा जी मैं नौकरी चाहिए क्लर्क की, इस टाइम अगली ट्रेन जाती है, वापस चले जाओ। किसी पंजाबी को क्लर्क भी नहीं थे बनने देते। वो जो उर्दू स्पीकिंग ने छा गए थे ना अर्ली, ये मैं 56 की बात कर रहा हूँ, जब पहले 10-8 उसमें तो मौज थी उर्दू स्पीकिंग की। सारा उन्होंने पंजाब, सिंध का एक ही तो शहर था कराची, उस पर पूरा कब्जा उनका हो गया था। उसके बाद फिर सिंधी नेशनलिज्म और फिर वो निकले। फिर पंजाबियों ने, आफ्टर ऑल मेजोरिटी तो पंजाबियों की है, तो पंजाबी उर्दू स्पीकिंग अलायंस अब भी चलता है, मैं समझता हूँ। वो तो MQM बन गई, तो कभी उनके साथ अलायंस जियाउल हक ने बना दिया, फिर उनको डंडा भी कर दिया, वो इस तरह चलता रहता है।